चलो लेक्चर चालू करते हैं, देखते हैं किस तरह से है। मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पे देखो 2cc है और ये c+c है, तो आप यहाँ पे c+c लगा सकते हो या 2cc भी लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, 2cc लगा दिया, c+c कैसे लगा दिया, इन दोनों का एडिशन, एंगल का एडिशन कर लो। यहाँ पे हो गया 10π/3 और एंगल का सब्ट्रैक्शन कर लो 8π/3, और ये दोनों टर्म को छुआ नहीं, वैसे के वैसे रह गए। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ समझने जैसी है कि एडिशन में कब ज़ीरो आता है आंसर। एडिशन में कब ज़ीरो आता है, जब 4 टर्म हो तो 2 टर्म दूसरे 2 टर्म को कट करेंगे तभी हो सकता है ना ये पॉसिबिलिटी। तो 10π/3 को कन्वर्ट करो π-3π/13 और 8π/3 कर लो π-5π/13। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है माइनस, दिख रहा है ना, माइनस हो रहा है। सो दैट्स वाई ये हो गया -cos3π/4, ये हो गया -cos5/4। ये दोनों टर्म तो वैसे के वैसे रह गए, तो ये कट हो गया इसके साथ और ये कट हो गया इसके साथ। बहुत ईजी हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़, आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना बच्चों। c+c तो 2cc आप करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, डिपेंड्स ऑन यू। वहाँ पे एक बढ़िया बात हो सकती है, वहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने से ज़ीरो कब आता है, जब ज़ीरो मल्टीप्लाई में आ जाए तो सब ज़ीरो हो जाएगा। यानी कॉमन सेंस ये कहती है कि वहाँ पे cos π/2 जनरेट होगा बच्चों, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। सो दैट्स वाई वहाँ पे ज़ीरो इस तरह से लाओगे आप। अदरवाइज जो अभी दिख रहा है, दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी मेथड, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस मेथड वेरी वेल। ओके बच्चों, आगे सेकंड देखते हैं हम लोग। ओके, तो सेकंड सम क्या है, देखो बच्चों, सेकंड सम है कि ऐसे दिया हुआ है ना, सेकंड सम ने इस तरह से है। तो मैंने क्या किया, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कॉस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने से ये पहला टर्म है तो sin 3x इंटू साइन एक्स आ गया, और साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर। यहाँ पे हो गया cos 3x इंटू कॉस एक्स और cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, देखो ये जो टर्म है तो एस कुछ नहीं होता, तो 2s लाने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2cc लाने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, और ये टर्म को आगे पीछे लिखा और माइनस कॉमन, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूल है ना cos 2x बच्चों। सो दैट्स वाई ये अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अब ऐसा करने से क्या हो गया, 2s तो c माइनस सी, बट देखो रूल -2s है तो माइनस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन पहले किया ना, 2x 3x माइनस एक्स, और एडिशन बाद में किया, तो एडिशन इज 2x 3x प्लस एक्स, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे 2cc लगा लो c+c, तो c+c 3x प्लस एक्स 4x हो गया, और 3x माइनस एक्स 2x हो गया, और इसका तो रूल ही है cos 2x का। अब इसके बाद क्या हो गया, देखो इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ है। अब तो ये 1/2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इससे क्या होगा, देखो ये हो गया 1/2 cos 2x, ये हो गया 1/2 cos 4x, ये भी वैसा का वैसा और ये भी वैसा का। अब देखो यहाँ पे बच्चों एकदम समझने जैसी बात है, ये तो डायरेक्टली कट हो रहा है, ये तो डायरेक्ट कट हो रहा है, बराबर है, तो इसको तो ये दोनों तो डायरेक्ट ही कट हो गए बच्चों। और यहाँ पे देखो ये जो है और ये है, ये हाफ हाफ है ना, हाफ 1/2 है मल्टीप्लाई में, तो हाफ cos 2x और ये भी हाफ cos 2x, तो हो गया माइनस cos 2x, यानी ये गया इस दोनों के साथ, है ना। देखो ध्यान से, ये और ये इकट्ठा होके बनाएंगे cos 2x, इसके साथ जाएगा वो। सो आंसर इज 0, वेरी इजी। ओके, तो इट्स इजी वन। इसके बाद देखो यहाँ पे, इसके बाद है थर्ड सम। तो थर्ड सम तो बहुत ही बढ़िया वाला है, इजी भी है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो है इन दोनों को लिया, तो यहाँ पे c+c लगा दिया मैंने, और यहाँ पे s माइनस एस। c+c होता है बच्चों 2cc और s माइनस एस होता है 2cs। तो देखो ये एक बार एडिशन बाई 2, एक बार सब्ट्रैक्शन बाई 2, है ना। उसी तरह से यहाँ पे एडिशन बाई 2 सब्ट्रैक्शन बाई 2 बच्चों। अब देखो आप 2 मल्टीप्लाई यानी 2 स्क्वायर जो है वो तो मैंने वैसा का वैसा ही रखा है ना, दोनों जगह पे कुछ नहीं किया ना उसका। अब स्क्वायर सबको देंगे ना, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, तो सबको दिया स्क्वायर, और सबको स्क्वायर देने के बाद एक चीज़ पता चल गई कि ये और ये ना भैया कॉमन है, तो इन दोनों को निकालो बाहर। तो निकाला बाहर,
तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का कोई भी एंगल हो इट विल बिकम 1. सो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज़ 1. दिस इज योर एंगल, समझो ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1. सो 1 हो गया. सो दिस इज योर राइट हैंड साइड. ओके, बहुत ईजी सम था ये भी. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. ओके, तो ये इस तरह से होता है ना बच्चों. आगे करते हैं हम लोग. आगे फिफ्थ नंबर सम ऑफ द मिसलेनियस ट्रिग्नोमेट्री 11 साइंस का कर रहे हैं ना हम लोग, उसमें ये पढ़ रहा है. तो देखो फिफ्थ सम है, जो फिफ्थ सम की बात करते हैं बच्चों, तो फिफ्थ सम देखो किस तरह से है. यहाँ पे देखो ऑलवेज आपको ये चीज़ समझ के रखने की कि कौन सा लॉजिक लगाना है पहले, है ना. तो कैसे, देखो यहाँ पे आप सोचो कि मुझे ये लाना है. अब इसमें देखो यहाँ पे सारे साइन है, तो एस प्लस एस क्या होता है, 2SC होता है. तो 4 कैसे आएगा, 7 को मैं x के साथ लूँगा ना, 7x प्लस एक्स बाई 2 तो 4x आ जाएगा, और 5x प्लस 3x तो 8x बाई 2 तो 4x आ जाएगा. सो यू शुड थिंक लाइक दैट. तो बड़ा एंगल आगे रखते हैं ऑलवेज. तो ये दो पैर बना ली मैंने. अब यहाँ पे देखो s प्लस एस 2SC, s प्लस एस 2SC. अब देखो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 7x प्लस एक्स बाई 2 बन गया 4x, और 7x माइनस एक्स बाई 2 बन गया 3x. उसी तरह से यहाँ पे हो गया. अब इसमें से दोनों में से साइन 4x कॉमन निकाल लिया, तो ये बच गया. अब ये जो बच गया है ना, उसमें c प्लस सी लगा दिया, योर राइट हैंड साइड इज़ देयर. बहुत ही ईजीली डन हो गया ना, ये तो बहुत ईजीली डन हो गया. तो ये तो ईजी सम था, मिसलेनियस के लायक नहीं है बट कर लिया हमने, चलो कोई बात नहीं. आगे दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन, इसको भी देख लो. वैसे तो इजी ही लग रहा है, आपको भी इजी लगेगा. कैसे, क्यों इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रैकेट करके दिया है. अब ब्रैकेट क्या बोलता है पता है, ब्रैकेट ये बोलता है पहले मुझे आप अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर दूसरी जगह पे जाना. तो यहाँ पे एस प्लस एस लगा दिया 2SC, यहाँ पे भी s प्लस एस 2SC, c प्लस सी 2CC, c प्लस सी 2CC. अब हुआ क्या, देखो ना, 7 प्लस 5 12 बाई 2 6, 7 माइनस 5 2x बाई 2 x, 9 प्लस 3 12 बाई 2 6x, 9 माइनस 3 6 बाई 2 3. ऐसा हो गया नीचे भी. अब होगा क्या, ऊपर से 2 sin x कॉमन, नीचे से 2 cos CX कॉमन हो गए बच्चों. तो निकाल लो आप बाहर, ये आ गया तुम्हारा. ओके, अब ये तो कट हो गया, दोनों सेम है ना. तो ये रह गया 2 भी कट. तो साइन 6x क्या रहा, साइन 6x अपॉन कॉस 6x इज योर टेन 6x राइट हैंड साइड. वाओ, बहुत इजी है ना बच्चों, बहुत इजी पढ़ा ना ये तो. आगे द 7 नंबर सम इज, इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच ऑफ लॉजिक इज़ देयर. आप सोचो कि मुझे साइन एक्स लाना है. अब मैंने आपको एक रूल बोला था बच्चों कि ऑड को ऑड के साथ रखोगे तो आपका कोई इंटीजर, यानी वरना तो ऐसे ही आएगा ना, बाई 2 वाला आएगा. तो 3 को और x को साथ में ले लो पहले, और 2x को कुछ मत करो, उसको वैसा का वैसा रहने दो. अब देखो यहाँ पे साइन 3x माइनस साइन एक्स, तो 2CS, s माइनस एस 2CS, 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 2x, 3x माइनस एक्स x, और साइन 2x हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ना. ये तो रूल है ना साइन 2x का. अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो 2 साइन एक्स कॉमन है यहाँ पे. तो देखो 2 और साइन एक्स कॉमन निकाल लो, ये रहा. अब अंदर ये रह गए, है ना, अंदर क्या रह गया, सॉरी अंदर क्या रह गया, 2 cos 2x एंड x cos x. तो अब c प्लस सी 2CC हो गया, सम खत्म. 2x प्लस एक्स बाई 2 यानी 3x बाई 2, एंड 2x माइनस एक्स x बाई 2 यानी x बाई 2. बहुत इजी पड़ा ना ये सम भी. तो आप इस तरह से इसको भी कर सकते हो अच्छे से. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. आगे जाते हैं 8 नंबर के सम पे. देखो भैया 8 नंबर का सम मैंने, देखो 8 के बाद सारे जो है ना 8 9 10 11 वॉट एवर इन द मिसलेनियस, सारे सेम टाइप के हो जाएंगे. तो यहाँ पे देख लो आप लोग अच्छे से. देखो बोला है कि साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 टेन एक्स बाई 2 सारी चीज़ें फाइंड करके बताओ. ओके, अब दिया हुआ है 10 माइनस 4/3, 10x इज इक्वल टू माइनस 4/3. सेकंड क्वाड्रेंट में है कौन, तो कि भैया x. ये रहा उसका मीनिंग. इसका मीनिंग ये होता है ऑलवेज. ओके, कौन सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन, तो x एंगल. अब देखो हमको ये रूल पता है बच्चों, 10 2x इज इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x. तो 10x बनाएंगे तो देखो 2x होता है तो x आता है ना, तो x करेंगे तो x बाई 2 हो जाएगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट अब 10x की वैल्यू है मेरे पास कितनी है, -4/3,
और ये tan x/2 को ना मैं थीटा बोल देता हूँ, तो ये हो गया ऐसा, यानी इस तरह से कर सकते हो आप। अब इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आई थिंक ये सॉल्व तो आप कर लोगे। तो यू विल फाइंड दिस, दो वैल्यू आएगी थीटा की, बराबर है, -1/2 एंड 2, यानी tan x/2 क्या आ गया, -1/2 एंड 2, दो वैल्यू आ गई बच्चों। अब देखो दो वैल्यू का राज क्या है, दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लेनी है। तो आधे लोग बोलेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट है तो tan नेगेटिव होता है तो -1/2 ले लो। नहीं, एकदम रॉन्ग पड़ जाएगा आपका। क्यों रॉन्ग पड़ जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो यहाँ पे x कहाँ था, x था π/2 से π में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैंने जो फाइंड किया है tan, उसमें x/2 है बच्चों, x नहीं है। अब तो दोनों तीनों तरफ यानी हर एक को 2 से डिवाइड कर लिया मैंने। सो π/2 बन गया π/4, x बन गया x/2 और पाई बन गया π/2। तो अब ये कहाँ पे है, देखो ना 45 से 90, तो 45 से 90 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये नहीं समझते सब बच्चे, यहाँ पे आके गलती, पूरा सम एकदम रॉन्ग पड़ जाता है। ओके, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो दैट्स वाई ये ही वैल्यू हमारे काम की है 2, दूसरी वैल्यू उस काम की नहीं है। तो अब ये tan x/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो हमको पता है ट्राइंगल से कि x/2, तो tan तो होता है सामने वाली साइड अपन p, तो इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है ना, इसलिए 2 और 1 हो गया ना, 2/1 बन के 2 बना है। सो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी, है ऑब्वियसली पाइथागोरस से समझ सकते हो। तो साइन क्या हो गया 2/√5, कॉस क्या हो गया 1/√5। ऑब्वियसली पॉजिटिव आएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x/2। ओके, अब ये देख लो, और टेक्स्ट बुक में आई थिंक यहाँ पे इसके आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक मिल सकती है आपको एनसीईआरटी में, वॉट एवर, बट दीज आर द परफेक्ट आंसर्स ऑफ दिस सम। तो इसी तरह से 9, 10, 11 भी है, आप ऐसे ही कर सकते हो बच्चों। ओके, डिपेंड्स ऑन यू। अब देखो यहाँ पे आगे एक चीज़ समझा देता हूँ। एक डाउट किसी ने पूछा था मुझे, तो उस डाउट के बारे में समझाता हूँ बच्चों। देखो ये बहुत ही लेवल वाला डाउट है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई π/2 लेस देन x लेस देन 3π/2, देन ये क्या है ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये रेंज है कहाँ पे और ये कहाँ पे हो रहा है। तो आप ये देखोगे ना, ये अपने को पता है, जैसे ये सर्कल है बराबर, यूनिट सर्कल है, तो π/2 यहाँ पे होता है बच्चों और 3π/2 यहाँ पे होता है। तो इसका मतलब ये तो इतना है ना, इतनी रेंज, इतना। तो कौन सा हो गया, ये तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है बच्चों। तो देखते हैं क्या होता है। देखो पहले मैंने इसको सॉल्व करना चालू किया, सर्ट कॉन्जुगेट सर्ट्स करके ये आ गया। अब जब ये खुलेगा ना बच्चों, तो ऊपर प्लस माइनस नहीं आएगा। इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न ये है क्या, तो कि साइन -1 हो सकता है, या तो 1 के बीच में कोई भी जगह पे हो सकता है। तो यहाँ पे -1 लिखूँ या 1 लिखूँ ना, बीच की तो कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, बट मिनिमम लिखूँ या मैक्सिमम लिखूँ, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा बच्चों, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो मैंने लिखा है ना, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 1 - sin x इज मिनिमम इज 0 है ना, मिनिमम इज 0, सो इट्स प्लस माइनस इज नॉट देयर, प्लस माइनस तो नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि उसकी तो 0 ही हो सकती है, यानी 0 या तो उससे बड़ी हो सकती है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नीचे हो सकता है ना प्लस माइनस cos x, तो वी डोंट नो cos x के बारे में। तो व्हाट हैपन, अब देखो यहाँ पे ये इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे, अब ये ना cos मोड में है, बट है कौन सा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा भैया, माइनस, इसलिए ये निकलेगा बाहर -cos x से। अब ये -cos x गया इसके नीचे, तो -1, इसके नीचे माइनस माइनस +10, सो द आंसर इज tan x sec x, या तो बोल सकते हो -sec x + tan x। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ओके, तो ये हो गई आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आगे हम देखेंगे अपने लेक्चर में कि आगे क्या क्या बाकी है और किस तरह से करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।